प्रणाम सुंदर साहब जी। आप हक श्री राजी महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं कि रूह के मुख से जो वाणी निकल रही है वो वाणी नहीं फना में थी। ये इस खेल की, इस झूठ की, संसार की ये बातें नहीं। ये तम तो बोल नहीं सकता। कल बताया धनी ने, धड़ लो एक सुखन कहे तित अचरज होए। बिना रूह के इस तन की कोई हैसियत नहीं है कि वो एक शब्द अर्श का बोल सके। देखो कितनी साफ बात धनी ने कह दी। कोई कहे कि मैं बोल रहा हूं, ये अपनी होशियारी है, अपना इल्म, बिल्कुल गलत। सो भी बानी नहीं फना भी नहीं। एक शब्द भी इस संसार का वो नहीं बोल रही। अब जब हुक्म से और धनी के इस जागृत वृद्ध के इल्म से रूह जागृत हो गई, यही खूबी है कि हम अपने आप को अर्श में प्रीतम के संग लीला करते हुए देख रहे हैं चितवन से। तो लीला करने वाला तो मेरा मूल तन है जो अर्श में है, और वो बिना जागृत हुए तो ये लीला कर नहीं सकता। और जब वो जागृत हो गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सुरता इस तन के ऊपर नहीं है, तभी तो जागृत हो जाएगा। तो फिर यहां बोल कौन रहा है जब उसकी सुरता यहां रही ही नहीं? तो क्या ये धड़ यानी कि ये जूठा तन बोल रहा है? अब जूठे तन की तो हैसियत नहीं कि एक शब्द भी अर्श का कह सके। धड़ तो एक सुकन कहे तित अचरज बड़ा होए। यदि बिना आत्म के यहां का तन एक शब्द भी बोल दे, धनी कह रहे कि वो तो बड़ा आश्चर्य है। तो ये खेल कैसे चल रहा है? बस यही बात सुंदर साथ जी समझ लीजिए। परात्म की सुरता इस तन के माध्यम से इस खेल को देख रही है, और अर्श में बैठे बैठे इस खेल की लज्जत वो ले रही है। अपने आप को वो खेल में उतरी है ऐसा मान रही है, और ये तन की मैं खुद ही, इस तन के अहंकार से हम इस खेल की जितनी भी लीलाएं कर रहे हैं वो सारी लीलाएं वो जो समझ रही है कि ये लीलाएं मैं कर रही हूं। यहाँ पे हम परिवार, मेरा तेरा स्वार्थ, यहाँ कितनी कितनी हमारे अंदर दुनिया भर की कलुषिता भरी पड़ी है। 24 घंटे हम इसी में लिप्त रहने वाले। तब तक परात्म अपने आप को
इस खेल का जो हमें नाम मिला है उसकी मैं खुदी में है। जैसे मेरा नाम जयंती है, तो जो रूह इस तन के माध्यम से इस खेल को देख रही है, वो अपने आप को जयंती समझ रही है। अब जयंती के तन से मैं जो कुछ भी सोच रहा हूं, मेरे दिल के अंदर जितने भी भाव कभाव, जितने भी बातें भरी पड़ी है, दुनिया भर की, संसार की जितनी भी गलतियां, जितनी भी गलत बातें या सही बातें, जो कुछ भी भरा पड़ा है, सब परात्म समझ रही है कि ये मैं कर रही हूं, ये मैं हूं। अब जगाना किसे है? इसे थोड़ी, इस तन को, जयंती को थोड़ी जगाना। जो फरामोशी में पड़ी है, जो मूल मिलावे में बैठकर इस खेल के तरफ नजर करके बैठी है, जगाना उसे है, उसकी फरामोशी हटानी है। अब वो तो राज्य के चरणों में है। राज्य चाहे तो एक पलक में बस यूं एक ताली बजा देवे और सभी रुपए जागृत हो जाए। ऐसा वो क्यों नहीं कर रहे हैं? और इतना लंबा प्रोसेस कर रहे हैं, वो तो शॉर्ट में हो जाता, फटाक से हम रुपए जागृत हो जाती। ऐसा उन्होंने किया। जब हम ब्रज में आए, 11 साल तक तो हमने उनके प्यार के वश होकर, पार के अभिभूत होकर इस खेल के अंदर रहे। हम एक पल के लिए भी हम उनको नहीं भूले। रात दिन उन्हीं की प्यार भरी मस्ती में मस्त रहते थे। जुबान के प्रीतम के सिवा और कोई शब्द ही नहीं आता। अरे यहां तक कि जब हम दूध, दही या मक्खन बेचने को जाते थे, कि हमारा काम वही था उस समय, तो सर पे पड़ा है मक्खन और बोलते थे कि माधव लो, माधव लो। मक्खन बेचने का भी ख्याल नहीं था, दूध बेचने का ख्याल नहीं था, माधव लो। वो जिस रास्ते पे बीच में खड़ा हो, हमें पता था कि वो हमारी मटकियां तोड़ देगा, हमसे मक्खन चुरा के खा लेगा, लेकिन फिर भी हम उसी रास्ते पे चले जाते थे। इतने उसके प्यार में अभिभूत थे हम, एक पल के लिए भी प्रीतम से जुदा नहीं हो रहे। रात भर वृंदावन के अंदर प्रीतम के संग अर्श की वो किशोर स्वरूप वाली लीला करते रहे। बड़ी अचरज वाली बात है। सुन, जैसे जब हम ब्रज के अंदर आए, तो हम रूहों ने जिस तन को धारण कर लिया था, वो तन तो 16-17 साल की किशोर गोपियों का था। और मेरे प्राण प्रीतम, प्राण वल्लभ श्री कृष्ण जी के तन के अंदर आए, तब वो तो एक दिन के थे। एक दिन के भी नहीं कहूंगा, 4 घंटे के थे। प्रातः काल को प्रीतम को जब दर्शन करने के लिए चले, 16 श्रृंगार सज कर चले। कौन ऐसी दुल्हन? तो 16-17 साल की लड़की एक 4 घंटे के बच्चे को अपना प्रीतम, अपना धनी मानकर उसको रिझाने के लिए 16 श्रृंगार करके जाएगी। वो सूत हम में थी, वो प्यार हम में भरा पड़ा। और वो ही बच्चा जब 1-2 साल का हो गया, तब हम भी 18 के हो गए। उसको हम
उठाकर अपने गोद में लेकर, अपनी कौख में लेकर रात को जब वृंदावन चले जाते थे, मधुवन में जाते थे और रात भर उसके साथ रास लीला करते। अब ये बताइए कि एक 18 साल की शादीशुदा महिला, महिला ही कहूंगा गोपियों को, अभी तो महिला हो गई, शादी हो गई सबकी, परिवार बस गए, और वो परिवार से वो महिला 2 साल के बच्चे के संग कौन सी इश्क की लीला करती होगी मधुवन में जाके। और वो ऐसी इश्क की लीला, इतनी आकर्षक लीला थी कि कुमारिकाओं ने ये कह दिया कि ये लीला हमारे संग हो जाए। बानी कहती है कि रात को जब मधुवन में पहुंचे तब वो 2 साल का बच्चा किशोर स्वरूप धारण कर लेता है और हम रूहें भी किशोर स्वरूप धारण कर लेती है। रात भर वो अर्श की जो लीलाएं थी उसी लीलाओं में मगन हो जाते थे और प्रातः काल होने से पहले बस लीला समाप्त, फिर वो 2 साल का बच्चा और हम महिलाएं फिर उसको उठाकर आकर माँ यशोदा को कहते थे, ले तेरा काना, और हम अपने घर चले। घर के चले तो भी सुरता तो कृष्ण के अंदर ही लगी हुई है, प्रीतम के अंदर ही लगी। यूं करते 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 11 साल तक लीला हो गई। जो 16 साल की लड़की थी वो 27-28 साल की हो गई। अब माया का रंग चढ़ने लगा और माया का रंग चढ़ते ही हमने उसको परपुरुष कह दिया। ये भी तो प्रीतम की लीला थी। बहुत हो गया, 11 साल तो हो गए, चलो अब गले चलते हैं, चलो कुछ माया दिखा देते हैं। दिल में बात बसा ली, हमने परपुरुष कह दिया। 52 दिन तक ये जो जुदागी हुई, हमने एक बार भी प्रीतम को याद नहीं, कान्हा को याद नहीं किया। तब प्रीतम ने स्वतः ही बिना हमारी विनती के, बिना हमारी बात कुछ सुने, हमें कुछ कहे बिना योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचकर बंसरी बजाई, हम रूहों को बुला लिया। ब्रह्मांड को उसी पल खत्म कर दिया। काल माया तीत ही पर हरि। हमें तो विनती नहीं की थी, धनी ले चलो घर, उन्होंने अपनी मर्जी से घर ले चलो। और जब घर जाके हमने कहा कि धनी मनोरथ पूर्ण न भये, मजा नहीं आया, हम तो आपको हराना चाहते थे, हम तो ये कहते थे कि आपकी माया हमारा क्या कुछ बिगाड़ लेगी, और आपकी माया ने तो हमें वश कर लिया। फिर हमें खेल दिखाओ, अब की बार हम नहीं भूलेंगे आपको और आपकी माया को हरा देंगे, आपकी माया से हम जीत जाएंगे। तब धनी कहते ठीक है जाओ, लेकिन अब की बार मैं खेल खत्म नहीं करूंगा, जब आप सब मिलकर कहोगे खेल खत्म करो तब जाके खेल खत्म होगा। और इस वास्ते धनी ये यूं चुटकी बजाकर खेल खत्म नहीं कर रहे, और हमें जगाने के वास्ते जितने भी हो सके सारे के सारे कार्यगत उपाय कर रहे हैं। हमें जगाने के लिए तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही कियो मिलाप। अब उन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ पे इस तन को आकर मिले, और जयंती को कह रहे हैं कि तू जयंती नहीं है, तू तो ब्रह्म सृष्टि है, मेरी अंगना है, परमधाम से आई है, याद कर, अर्श में हम जो लीला करते थे
और एक इलम से। तुम ही दई सुध अर्श की, जो अर्श में हो आप। जैसे आप अर्श में हो, आपने वैसी ही हमें पहचान करा दी यहाँ पे इस खेल में आकर। और अब इस इल्म से मेरे कौल, फैल, हाल बदल गए। जो मैं अपने आप को जयंती मान रही थी, अब परिवर्तन हो गया इस इल्म से। मैं अपने आप को प्रीतम की अंगना मानने लगी। अब जो बातें इस दिल में आई, वही बातें तो परात्म के दिल में पहुंच गई। अब यहाँ पे कल तक जो मैं ये मानती थी कि मैं तो जयंती हूं, तो परात्म अपने आप को जयंती मानती थी। अब आज इसी इल्म के बल पर मैं कह रही हूं कि मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूं, राज्य की अंगना हूं, राज्य के साथ लीला करने वाली हूं। और इस इल्म ने मुझे अर्श की एक एक लीलाएं, एक एक बारीक बातें दिल में बसा ली। और जितनी बातें मेरे दिल में बस गई, वो सारी बातें परात्म के दिल में पहुंच गई। और परात्म के दिल में पहुंचते ही उसने अब ब्रह्म सृष्टि का दावा ले लिया। जो कल तक जयंती का दावा लेकर बैठी थी, उसमें परिवर्तन हो गया। मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। और अब इस दिल से जो बातें अर्श दिल में पहुंचती थी, अब अर्श दिल की बातें इस दिल में पहुंच गई। अब जो बातें हो रही है, वो बातें सुरता बोल रही है, अर्श की रूह बोल रही है। ये तन एक शब्द भी अर्श का नहीं बोल सकता। ये तन की कोई हैसियत नहीं है। और यदि ये तन की हैसियत होती, आज से पहले इस संसार में कई तीर्थंकर अवतार पैगंबर हो गए, कई ऋषि मुनि हो गए, कोई एक शब्द नहीं बोल पाया। मैं किस खेत की मूली, मैं कहां से बोल सकती। ये दड़ बोले, सिर भी नगर। अब ये जो बोल रहा है, वो अर्श का सिर बोल रहा है, अर्श की रूह बोल रही है। ये दड़ एक सुकन कहे तो अचरज बड़ा हो गई। यदि मेरे मुख से अर्श का एक शब्द भी निकल जाए तो बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं कहां से बोलने लगा। मेरी तो हैसियत नहीं। अब ये कौन बोल रहा है? सिर बोले दड़बिन, ये दड़ का मैं खुद ही खत्म हो गई, दड़ का अस्तित्व समाप्त हो गया, जयंती मर गया। अब कौन बोल रहा है? अब बोलने वाला वो अर्श की रूह। तो धनी जी कह रहे ये तन बिन बोले अर्श, रूह अर्श की कहे बानी बिना हिसाब। अब जो बोल रही है वो तो बिना हिसाब। अब दिल में सारा बात, सारा पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया। खेल की बातें भी और अर्श की बातें भी, सारा पिक्चर क्लियर। राज्य के दिल की बारीक से बारीक बातों का धनी ने हमें दे दिए पता। इसीलिए कहा कि तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही कियो मिलाप, तुम ही दई सुध अर्श की, जो अर्श में हो आप। अब जो बुलवा रहे हैं वो एक प्रीतम बुलवा रहे, जो बोल रही है वो अर्श की रूह बोल रही है। और जब अर्श की रूह बोलेगी तो बिना हिसाब बानी बोलेगी। अब उसे बोलने में कोई संकोच नहीं, बेधड़क धड़ल्ले से अर्श की सारी बातें बोलेगी। कैसे प्रीतम के संग में लीला करती हूँ, कैसे मेरे प्रीतम का स्वरूप। अरे प्रीतम के नजरों में देख कर, प्रीतम की नजरों के एक एक भाव को यहाँ पे बयां कर देगी। अब उसे किसी लिखी हुई बातों का कोई मोहताज नहीं होगा।
अब वो जो बोलेगी वो वाणी हो जाए। हर्ष तो चेतन है और हर चीज हम लोगों के अधीन है। अब हर्ष की अनंत नियामतों में जिस ढंग से, जिस स्वरूप से देखती हूं, वही बातें अब मुख से निकली। अब प्रीतम के अंक से मिलने का जो सुख है, वो सुख मेरे दिल के अंदर भरकर आ जाए। प्रीतम के मिलन का जो आनंद है, वो आनंद इस तन के अंदर उभर आए। इसे कहा है सिर बोले धड़ बीन। अब ये धड़ का अस्तित्व, इस शरीर का मैं खुदी, इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। चाहे सांस ले, वो उम्र पर सांस लेता रहे, लेकिन मैं खुद ही उसकी खत्म हो गई। अंदर दिल के अंदर बुलाएगा जयंती तो मैं जयंती ही बोलूंगा, हाँ जी बोलो क्या काम है। लेकिन दिल के अंदर जो बात बसी है, क्योंकि हमारा संबंध तो दिल से, दिल के अंदर जो बात है वो तो ये है कि मैं तो ब्रह्म सृष्टि, मैं राज्य की अंगना, मैं अर्श से आई और प्रीतम के संग की ये सारी लीलाएं मेरी लीलाएं। रात दिन अर्श में विहार करे, प्रकृति के एक एक गुण में उसे अर्श नजर आए, हवा के एक एक झोंके में उसको प्रीतम की याद आए, बारिश की एक एक बूंद में उसे प्रीतम का प्यार नजर आए। यहाँ एक लोकगीत है ना, पान लीलो जो यूं ने तमे याद आया। एक हरी पत्ती को देख ली और आपकी याद आ गई। वाह, प्रकृति के एक एक गुण में मुझे मेरे प्रीतम दिखाई पड़ रहे। अब तो जहां भी नजर मेरी पड़ रही है, मुझे प्रीतम ही प्रीतम नजर आ रहे। ये हाल बदल गए हमारे, ये रहनी में परिवर्तित हो गई, इस तन की मैं खुद ही खत्म हो गई। ये धड़ जो शरीर है वो मट मिट गया। अब जो बोल रहा है वो सिर बोल रहा है, अर्श की रूह बोल रही है, बिना हिसाब बोलिया। अब जब अर्श की रूह बोलेगी तो अर्श के अंदर जो उसके नजर आ रहा है वही तो बातें करेगी। वो मूल मिलावे में बैठी है तो मूल मिलावे के चारों तरफ देखकर मूल मिलावे का नजारा यहाँ पे बयान कर देगी। किस तरह के गिलम है, किस तरह का चंद्रमा है, कैसे चारों तरफ मंदिर के दीवारों के अंदर कई प्रकार की चित्रकारी, और वो भी चेतन लाए पशु पंछी जैसे झुंड के झुंड वहीं पे दौड़ रहे हैं। जमुना जी किलकिलाकर वहीं पे बह रही है और उसी जमुना जी के जल से मैं एक पानी हाथ में लेकर छिटक रही हूं प्रीतम मुख पर। चारों तरफ ये नजारा छा गया। मूल मिलावे में बैठे बैठे ही मेरी सुरता अर्श के 25 पक्षों के अंदर चारों तरफ भ्रमण कर रही है। तवाफ देवे अर्श को, रूह मेरी मूल मिलावे में बैठकर, तवाफ माने परिक्रमा, परिक्रमा माने चारों तरफ का नजारा, वहां बैठे बैठे देख रही है। सुरता 25 पक्षों में फिर रही, और जो सुरता वहां पे दिल में देखती है
वो ही सारी बातें ये दड़ यहाँ पे बोल रहा है। पशु पंछियों की असवारी का आनंद किस कदर अर्श के अंदर आसमान में उड़कर हम ले रहे हैं। ये सारा नजारा जो अर्श में बैठी मेरी रूह देख रही है, वो यहाँ पे इस तन से बयां हो रहा है। इस दिल में वो सारी बातें बस गई। अब उसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही, वो देख कर बोलते। कैसे हौज कौसर खड़ा है टापू महल के अंदर, किस तरह से हम मस्ती भरी लीलाएं कर रहे हैं प्रीतम के संग। कैसे हौज कौसर की मछलियों के पर असवारी करके हम हौज कौसर का आनंद आनंद ले रहे हैं। कैसे घाट देहुरियों के ऊपर की मस्ती हम ले रहे हैं। 13 देहुरी 16 देहुरी झुंड का घाट और एक एक जगह की लीला मस्तियां प्रीतम के संग किस तरह उस घाटों से प्रीतम को बाहों में भरकर हौज कौसर के ताकत के अंदर हम कूद जाते हैं। ये सारी मस्तियां अब हमारे दिल के अंदर यहाँ पे कैसे आई, तो अर्श की रूह वहां पे जो नजारा देख रही है वो अब यहां से बयां हो रहा है। धड़ बोले सिर बिगड़। अब बिना हिसाबे बोल गया, क्योंकि उसका हिसाब नहीं होगा। अब जो बोलेगी वो तो अर्श की बातें ही नजर आएगी, क्योंकि अब उसको कोई बात धुंधली सी नहीं रही, सारा चित्र उसको साफ साफ दिख रहा है। सो भी बानी नहीं फनानी ने, उसके मुख से निकलने वाला एक एक शब्द इस खेल का न होगा, अर्श का। अर्श की बातें बोलेगी। अर्श बका खोलिया द्वार, अर्श का द्वार खुल, द्वार खुल जाना मतलब दरवाजे खोलने की बातें नहीं है। द्वार खोलने का मतलब है अर्श के सारे राज जान लेना। राज के दिल का राज दिल में बस जाना। अर्श की बारीक बातें दिल में बस जाना, इसे कहते हैं अर्श का द्वार खुल दे। बका द्वार खुल गया। अब तुम्हें पल पल अर्श के अंदर ही अपने आप को महसूस करते, वहां प्रीतम के संग अर्श की एक एक लीलाओं में रल गल है हूं। इस कदर अर्श का द्वार खुल गया। जो अब लग किनने न खोलिया, कई हुए पैगंबर अवतार। अब कौन सी बातें रूह के मुख से निकल रही? ये दुनिया की बातें तो खत्म हो गई। कैसे ब्रह्मांड बना, किसने ब्रह्मांड बनाया, त्रिदेवा कौन है, अर्श क्या, वैकुंठ क्या है, स्वर्ग क्या है, कैसे कर्म के बंधन है, कैसे जन्म और मरण के चक्कर है, क्या लेना देना रह गया हमसे? अब हमें क्या मतलब? अब हमारे तो करनी कर्म कछु न रहा। कर्म के बंधन से धनी ने हमें मुक्त कर, ये बानी एक ऐसा इरेजर है जो हमारे जन्मों जन्म के कर्मों को बिल्कुल साफ कर दे। काटे दुनी के कर्म जाल, आज तक जितने कर्मों के बंधन में बस कर
जन्म के मरण के चक्कर में फंसे हुए थे, सारे कर्म के जाल टूट। अब तो कुछ रहा ही नहीं। अब उसे इन बातों में कोई रस भी नहीं, न भक्ति में रस है, न योग साधना में रस। ये सब उसके लिए दूर हो गया। दुनिया के सारे कर्मकांड, रीति रिवाज उसके लिए नगण्य हो गए, बिना मतलब के हो गए। शरीयत और तरीकत से वो आगे बढ़ गए। कर्मकांड, उपासना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अब जो उसके पास द्वार खुल गया तो अर्श की बातें, अब उसकी सुरता अर्श में फिरने लगी। इन चीजों से वो आगे निकल गई। जो अब लग किने न खोलिया, निराकार के पार की बात जो आज तक कोई नहीं बता पाया, वो निराकार के पार की बातें मुख से निकलने लगी। निराकार के अंदर की बातें वो कभी नहीं बोली, बात ही खत्म। जो बातें आज तक कई तीर्थंकर अवतार, कई पैगंबर, कई ऋषि मुनि तपस्वी, कई साधु संत, कई अवतारी हो गए, त्रिदेवा हो गए, कोई एक शब्द नहीं बोल सका, न वेद बोल सके, न कोई शास्त्र बता सके कि इस निराकार के पार है क्या। जो निराकार से पार से आई है वही तो निराकार के पार की बात कर पाएगी। अब रूह के मुख से जो शब्द निकल रहे हैं वो सारे के सारे अर्श के निकल रहे हैं। ये अर्श की इतनी बारीक बातें रूह के सिवा और कोई कैसे बता सकता है। अब ये धनी का हुक्म रूह के तन के माध्यम से अर्श की बातें यहां बुलवा रहा, बिना हिसाबे बोलिया, क्योंकि उसका तो कोई पार नहीं है। एक चरण के अंगूठे के नख की बात करनी हो तो ऐसे कई जन्म निकल जाए तो भी उसकी सही मायने में बात न कर सकती, तो प्रीतम के पूर्ण स्वरूप की बात कैसे करते। और प्रीतम से पूर्ण स्वरूप के अलावा पूरे अर्श की बातें करनी, रूह ये बातें कैसे कह दे। बस धनी कहलवावे और अर्श की रूह के मुख से अर्श के सिवा और कोई बात निकलेगी नहीं, जो आज तक इस संसार में कोई नहीं बोल पाया। वो निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार की बात, अर्श के अंदर के मेरे रंग माहौल की बात, रंग माहौल में प्रीतम के संग की हुई एक एक लीला की बात अब मेरे दिल के अंदर वो भर भर के आ रहे हैं कि क्या सुख ली थी मैंने पांचवी भौम रंग परवाली मंदिर में। प्रीतम कितना सुख दिया मुझे। उसी रंग परवाली के मध्य परवाली में प्रीतम के संग प्रातः काल की लीला का स्वरूप, उस लीला मुझे रह रह के याद आ रही है। कैसे प्रीतम को मैं जगाती थी, कैसे प्रीतम के चरणों को मैं सहलाती थी, कैसे प्रीतम के चरणों को चूमती थी, कैसे उनको अपने गालों के रगड़ रगड़ के उसके नरमाई कोमलता का आनंद लेती। ये सुख दिल में भर भर के आ रहे हैं और जो रूह बताएगी तो वही तो बताएगी जो अर्श के सुख।
कैसे प्रीतम को जगाती थी, कैसे प्रीतम के गोद में, प्रीतम के गले से लग जाती, कैसे प्रीतम की आंखों की एक एक भाव को मैं पढ़ लेती थी। ये सारी बातें अब जो रूह के मुख से शब्द निकलेगा तो एक एक शब्द अर्श में प्रीतम के संग की हुई लीला का ही निकलेगा। ये बातें आज तक संसार में कोई नहीं बता पाया। वो बातें अब रूह के मुख से निकल रही हैं। अर्श रूहे पहचान जाहिरा इनो कॉल फेल हाल पार। अब मोमिन दुनी का बेवरा, ये प्रकरण के मूल सार के ऊपर प्रीतम आ गए। अब रूहें पहचान जाहिर, कैसे परखी जाए कि अर्श की रूह कौन है और संसार के जीव कौन से हैं। हमारे पास उसको नापने के लिए कोई थर्मोमीटर तो है नहीं, कोई ऐसी कोई मीटर तो है नहीं कि जिससे परख हो जाए कि ये ब्रह्म सृष्टि है, ये जीव सृष्टि है, ये ईश्वरी सृष्टि है। और हम ये करना भी नहीं है, कि हमारा काम नहीं है, वो मेरे धनी जान, वो उनका काम है। मेरा काम क्या है? अर्श रूहे पहचान जाहिर, अर्श की रूहों की एक ही पहचान जाहिर होगी, इनके कौल फैल हाल अर्श के रहे। अब इस खेल के अंदर आकर कहनी, करनी और रहनी अर्श की कर देना, इसे दुनिया के किसी से भी कोई मतलब ही नहीं रहेगा। दुनिया की चाहते खत्म हो जाएगी, दुनिया के रीति रिवाजों से वो पर हो जाएगी। इनके कौल फैल हाल रूह के पार के हो जाएंगे, उसके मुख से शब्द निकलेगा तो भी पिया का दर्द, उसकी रहनी वर्तित हो जाएगा। दुनिया की रहनी उसके रहनी में बहुत फर्क हो जाएगा। मेरा क्या और मुझे क्या, क्या फर्क पड़ जाता है मुझे, और मुझे क्या मतलब है इस संसार से, ये उसकी रहनी में आ जाए, उसके जीवन में ये बात बस जाएगी। कौल फैल और हाल उसके बदल जाएंगे। सोई जाने पार्वतनी जाको बातुन रूसो विचार। और ये बात पार्वतनी अर्श की रूहों के सिवा और कोई नहीं जान पाएगा, जिसे अर्श के प्रीतम के संग संबंध है। वो प्रीतम के संग के सिवा और कोई बात उसके दिल में आएगी ही नहीं। रात दिन पिया पिया दनी दनी उसी के लगी रहे। ये मतलब नहीं कि संसार का काम काज बंद कर देगी, संसार की जिम्मेवारियों से पीठ कर देगी ना। ये सब करते करते
संसार का काम भी करना है, नौकरी धंधा रोजगार ये भी करना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना बड़ा करना शादियां करना ये भी करना है, ये छोड़ना नहीं है। लेकिन जल में नहाइए कोरे रहिए, जिसे जल कमलवत कहा है, जहां माया उसको स्पर्श भी न कर दे, ये मैं खुद ही खत्म हो जाए, संसार की चाहनाएं खत्म हो जाए, उसे कॉल फैल हाल बदलना कहा है। ऐसे प्रीतम को दिल में बसाकर अपने कॉल फैल हाल अर्श के कर प्रीतम को दिल में बसाने वाली अर्श की सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर जी।